कुछ वक्त पहले मैयत की तस्वीर को लेकर फतावा रज़विया के ताल्लुक से कुछ वीडियोज़ आई थी, तो बार बार लोग उसके रिज़ल्ट के बारे में मालूम कर रहे हैं कि उसका मामले का हल क्या निकला। तो मैं उनको बता दूं, उनका कोई भी हल उस मसले का नहीं निकला। यानी हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आला हज़रत ने लिखा है, और सामने वाली पार्टी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, यानी आला हज़रत के लिखे हुए क़यास करने के बारे में। तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। रमज़ान से पहले मुफ्ती साहब की एक वीडियो देखने में मिली, उसमें कोई काम की बात थी नहीं, सिर्फ सिवाय इमोशनल लोगों को सिंपैथी लेने के ताल्लुक से वही ताजुश शरिया की तौहीन, ताजुश शरिया की बगावत, ताजुश शरिया के हासिद, इसके सिवा काम का कोई टॉपिक नहीं था। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 50,000 रुपये के इनाम के ताल्लुक से मुझे देखकर ये अफसोस हुआ कि हमारे इतने बड़े आलिम दीन होने के बावजूद भी हज़रत के अंदर समाअत की इतनी कमज़ोरी है कि सामने वाले की वो बात को कहने के बावजूद भी समझ नहीं पाते। लोगों ने देखा होगा वो 50,000 रुपये का इनाम मसला सही या गलत साबित होने पे मैंने नहीं रखा था, बल्कि वो 50,000 रुपये का इनाम मैंने उस इबारत के लिए रखा था जो इन्होंने अगले पेज की पढ़ी थी और पढ़ने के बाद उसका गलत मतलब बयान किया था। 4 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि उस इबारत का मतलब गलत है। आला हज़रत पे जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हो वो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ कुछ और है, पढ़ वो कुछ और रहे हैं। वहाँ एक एग्ज़ाम्पल और मिसाल लिखी है, लेकिन ये इसको हकीकत के ऊपर मबनी समझ रहे हैं। तो मैंने उस इबारत पे कहा था कि अगर आप जो कह रहे हो कि मुर्दे की तस्वीर यानी सर भी, इससे इबारत से साबित होता है कि सर होगा तब भी जानदार के हुक्म में आएगा, लिहाजा मैयत का सर भी आला हज़रत जानदार के हुक्म में मान रहे हैं। अगर आप ये साबित कर दो अपनी बात से कि इबारत का यही मतलब है, तो मैं 50,000 रुपये दूंगा। हज़रत कह रहे हैं कि अब आप अपने पे रहेंगे, हम अपने पे, कोई किसी को साबित नहीं कर सकता, तो लिहाजा 50,000 वाली कोई बात नहीं। जबकि मसला साबित करने पे 50,000 का इनाम नहीं था, वो इबारत साबित करने पे था जिसको गलत बयानी हज़रत की तरफ से की गई। दूसरी बात यह है कि मोहतरम ने कहा कि आप फ़तवे जिन्होंने तहरीर किए हैं, निज़ामुद्दीन साहब और दूसरे उलमा, आप उनसे जाकर रब्ता कर लीजिए। फ़तवे के बारे में भी हमने स्पेशल वीडियो बना दी और उन फतावा में लफ्ज़ों की हेर फेर भी बता दी, और दोनों फतावा किस तरह एक दूसरे के मुकाबले में हैं हमने वो भी बता दिया। लेकिन आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एक पॉइंट का दलाइल के साथ ही जवाब दिया है, लेकिन सामने वाले पार्टी की तरफ से कोई ऐसा दलाइल नहीं, सिवाय एक उनके पास टॉपिक था लोगों को जोड़ने के लिए, ताजुश शरिया अलैहि रहमा की तौहीन और उनके हासिद, यानी इसके सिवा कोई जज्बाती बातों के सिवा कोई बात थी नहीं। तो बहरहाल इसका कोई रिज़ल्ट तो फिर आना नहीं है। जो लोग मैयत को यानी गिलास को मैयत समझ सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, और जो इंसानी लाश को मैयत समझते हैं वो आला हज़रत की लिखी हुई इबारत के ऊपर कायम रहे। तो और दूसरी बात यह है कि बहतान, इल्ज़ाम या बदगुमानी जैसी बातों से हज़रत ने कोई कलाम ही नहीं किया। यानी जो उनकी फतावा रज़विया में पढ़ी गई इबारत में गलती बताई गई, उस पर हज़रत ने कोई चूँ चाँ भी नहीं की कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी, मुझे क्या करना चाहिए, कोई कलाम नहीं। यानी एक पार्ट के अलावा फतावा रज़विया को पीठ के पीछे रख दिया गया, और बाकी जो बातें की गई हर पार्ट के अंदर सिर्फ जज्बात जज्बात और जज्बात। ताजुश शरीया की तौहीन हो गई, उनकी बात का वज़न घटा दिया, उनका हसद हो गया। इसके सिवा कोई दूसरी काम की बात वीडियो में नहीं थी, और नई वीडियो में भी कुछ भी नहीं है देखने लायक। आप अगर जाके देखना चाहें तो हज़रत की जाके वीडियो देख सकते हैं। मुफ्ती बदरुद्दीन साहब के नाम से उनका चैनल है, तो वहाँ आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। यानी मौजूदा हालात ऐसा है कि अगर कोई कुरान पाक की कसम उठा के भी ये चीज़ कह दे कि मैंने ये मसला किसी के दिफा में नहीं बनाया, यह मसला मैंने सेपरेट एक सवाल के जवाब में बनाया है, आपके कुरान की कसम को भी लोग झुटला देंगे और यही कहेंगे नहीं, ताजुश शरिया के हसद में फ़लाँ तंजीम के डिफेंस में मसला बनाया गया है। तो इतनी बार कहने के बावजूद। दूसरी चीज़ आप ये देखें हज़रत की करामत कि ताजुश शरिया के जो अल्फाज उनको बुरे और तौहीन लगे, उससे मैं कितनी वक्त पहले ही तौबा रुजू कर चुका कि चलो अगर मेरे लफ्ज़ों से आपको लगा हो कि इसमें शान घटाने वाली बात है तो मैं आइंदा ख्याल रखूँगा और इस बात से तौबा रुजू करता हूँ साफ़ अल्फाजों में। उसके बावजूद भी आज भी ये कहते हैं तौबा के बाद कि हम तो अब भी हासिद मानेंगे और अब भी हम ताजुश शरिया का जो है वो मतलब एक तरीके से तौहीन करने वाला या बागी मानेंगे, माज़अल्लाह। अब ये देखें एक आलिम दीन की शान है, और हज़रत कहते हैं कि वो 50,000 आप हमारे मदरसे में दे दो, बहुत ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है वो मदरसा भी हमारा इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन सोचता मैं ये हूँ कि उस मदरसे में बच्चों को मोहलिकात के बारे में क्या सिखाया जाएगा। यही कि मोमिन सामने से कोई कलाम करे तो उसके बारे में बदगुमानी करें, ये सिखाया जाएगा। बहुतान तराशी सिखाई जाएगी। मोहलिकात में क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को, यानी उस मदरसे में क्या तालीम दी जाएगी। ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ के जब उस्ताद का आलम यह है कि वो एक मसले से तौबा के बाद भी सामने वाले पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं हम तुम्हें अभी भी बागी मानेंगे,
तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि आप इनसे अखलाक के ताल्लुक़ से कोई उम्मीद भी रखें। दूसरी बात, सामने वाला कसम भी खा के कह दे कि वो किसी तंजीम की दिफा में वीडियो नहीं है, वो सेपरेट मैंने मसले की वीडियो बनाई है, तो भी कहेंगे नहीं वो तंजीम की दिफा में, तंजीम की दिफा में, फ़लाँ शख्स की दिफा में खड़े हो गए, फ़लाँ शख्स की दिफा में खड़े हो गए। तो ये हज़रत का इल्म बातिन है कि वो दिलों की जानते हैं कि सामने वाला खुद कह दे कि ये ऐसा नहीं सोचा मैंने ये सोचा, तो कहेंगे नहीं आपने वही सोचा जो हम कह रहे हैं। तो ये तो मामला है, कोई एक बड़े वाली बात है, एक अना वाली बात है। अगर मसले से हट के भी बात की जाए तो अखलाकी एतबार से भी जो बदगुमानी की गई हज़रत ने उस पर कोई कलाम, कोई शर्मिंदगी भी ज़ाहिर नहीं की, तौबा तो बहुत दूर की बात है। और जब बहतान लगाया गया कि तुमने ये नहीं ऐसा करा, उसके बारे में कोई कलाम, कोई रुजू, कोई तौबा बात ही नहीं है। क्योंकि एक बड़ों की एक अना होती है ना, अगर गलती बड़ों से हो जाए तो उन पर झुकना नहीं आता, ज़ाहिर सी बात है। और जो ये कहा गया कि ताजुश शरिया की बात घटाने के लिए, हसद की बुग़्ज़ के लिए ताजुश शरिया के हम बागी हैं, उसके लिए तौबा के बाद भी इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक शरीयत के एतबार से दुरुस्त है। आप लोग बताना कि जब सामने वाले ने उस बात से रुजू ही कर लिया तब भी उसे ये कहना कि हम अब भी बागी समझेंगे, क्या ये इल्ज़ाम है या नहीं है। तो रिज़ल्ट उसका कुछ नहीं आना। बाकी इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको ज़रूर शेयर करूँगा, उसके अंदर आप एक हज़रत के शागिर्द की कम इल्मी का भी जो एक एग्ज़ाम्पल देख लेंगे। जिन लोगों को ये पूरा मसला नहीं मालूम और देखना हो तो यूट्यूब पे टाइप कर दें सिकंदर वारसी अबाउट ताजुश शरिया, तो आपको 5 पार्ट में वीडियो मिल जाएगी। हो सकता है फुल वीडियो एक साथ मिल जाए, वो आप देख लें, या फिर सिकंदर वारसी मैयत की तस्वीर वो आपको जो है वो मिल जाएगी। तो हज़रत ने पल्ला झाड़ लिया है कि वही कि हम साबित नहीं कर सकते, आप मानोगे नहीं, और जो आप समझते हो आप समझे, हम जो समझते हैं समझे, बात यहाँ पे ख़त्म। तो वो बात तो पहले ख़त्म थी, तो हज़रत को मैदान में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, अगर बात ख़त्म भी की जाए जज्बातों के साथ लिखी हुई इबारत के ऊपर और उसमें की गई गलती के ऊपर, आज भी हज़रत खामोश हैं। 10 पार्ट भी बन गए, लेकिन हज़रत ने दोबारा वो इबारत को पढ़ के नहीं बताया कि यहाँ मेरी गलती है या नहीं है, क्योंकि उस गलती पे 50,000 का इनाम था, जिस पे हज़रत ने अभी तक आंखें बंद की हुई हैं कि वो गलती बता नहीं रहे कि मैंने पढ़ के गलत समझ लिया। तो जो लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो रिज़ल्ट नहीं आना। जो हमने बयान किया है पूरी तफसील आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, आपको फिर पता चल जाएगा कि आला हज़रत ने मैयत की तस्वीर को जानदार के हुक्म में नहीं माना जो लाश की तरह दिखती हो, और जो गैर जानदार वाली बात है वो जो है वो मैयत के लिए है, गिलास के लिए नहीं है। मुफ्ती बिलाल साहब का भी इस ताल्लुक़ से जवाब आया था, लेकिन उन्होंने उसी इबारत के ऊपर बात की है, कोई नई बात नहीं की। फ़र्क ये है कि उनके पास जो नुस्खा है फतावा रज़विया का, उसके अंदर वो 9वीं जिल्द में लिखा हुआ है। मेरे पे जो फतावा रज़विया का नुस्खा है उसके ऊपर वो 24वीं जिल्द में लिखा है, यानी इबारत सेम है, अलग नहीं है। लोग इसको अलग समझ रहे हैं कि फतावा रज़विया में मुफ्ती बिलाल साहब को कोई नई चीज़ मिल गई, कोई भी नई चीज़ उसमें नहीं है, सेम चीज़ है वही कि जो देखने में लगे उसी के ऊपर हुक्म होगा, वो उसको अलग तरीके से बयान कर रहे हैं। तो उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि उनका जवाब बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगा। बाकी जज्बात में लोग नारा तकबीर लगा दें, कमेंट में तो अलग चीज़ है, पल्ले पड़े जवाब या ना पड़े, वही खुशी का इज़हार एक अपनी जगह होती है। हज़रत कह रहे थे कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने गैर जानदार, मैयत और बेरूह का एक ही मायना मुराद लिया है, यानी गैर जानदार, मैयत और बेरूह का एक मायना लिया है, ज़ीरूह, जानदार और हयात ये सब एक मायने में, तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैयत, बेजान और बेरूह जो एक मायने में, वो किस मायने में? वो डेड बॉडी के मायने में। हज़रत कह रहे हैं कि वो गिलास के मायने में। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। गिलास के मायने में बेरूह भी चल जाएगा, गैर जानदार भी चल जाएगा, मैयत लफ्ज़ नहीं चलेगा। और डेड बॉडी के मायने में गैर ज़ीरूह भी चल जाएगा, बेरूह भी चल जाएगा, मैयत भी चल जाएगा और गैर जानदार भी चल जाएगा। मैयत अगर डेड बॉडी को इमेजिन किया जाए तो सारे अल्फाज उसके बिल्कुल सही उसके ऊपर जो है वो साबित आएंगे। लेकिन अगर आप गिलास को समझ लेंगे बेरूह, तो ठीक है, गिलास गैर जानदार भी है, बेरूह भी है, लेकिन गिलास मैयत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है अल्फाजों की झोल करने के लिए। और क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लोगों का एक नज़रिया होता है ना वीडियोग्राफी के ताल्लुक़ से, तो घुमा फिरा के वो बात लानी है जो आला हज़रत ने नहीं भी लिखी, वो आला हज़रत की बना देनी है, वो वाला मामला है। तो जो लोग समझते हैं कि मैयत गिलास को भी कह सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं किसी डिक्शनरी में, तो वो समझ सकते हैं कि आला हज़रत ने वहाँ मैयत की तस्वीर से मुराद गिलास या पहाड़ की तस्वीर लिखी है। लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल जिन लोगों को दी है समझने की, और जिन पे अक्लों पे अल्लाह ने रोशन किया है, उनको ये चीज़ मालूम है कि गिलास को मैयत नहीं कहते, गिलास को बेजान तो कह देंगे, निर्जीव भी हो जाएगी, लेकिन मैयत नहीं हो सकती। तो आला हज़रत ने मैयत की तस्वीर को जानदार की तस्वीर नहीं लिखा, और उससे मुराद चेहरा ही है।